गुड मॉर्निंग बच्चों। आपकी 7.7 लास्ट लेक्चर में हमने कर ली थी और 7.8 एक्सरसाइज इस साल आपकी नहीं है सिलेबस के अंदर, तो इसे कट कर दीजिए। ये एक तरह से वैसे इंटीग्रेशन है जैसे कि आप लोगों का डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं था, डेरिवेटिव करो फर्स्ट प्रिंसिपल से, उसी तरह से ये इंटीग्रेशन है। इनको फर्स्ट प्रिंसिपल से सॉल्व करना है। वैसे अगर जनरल फॉर्मूला लगा के सॉल्व करोगे तो बहुत इजी है ये, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज रहने दीजिए, इसका आगे कोई यूज़ भी नहीं है। 7.7 के बारे में मैंने जो कल बताया था, कल मैंने आपको डिलीटेड सिलेबस दिखाया था कि डिलीटेड सिलेबस में 7.7 उन्होंने हटा रखी है। ये टॉपिक बोल रखा है कि ये नहीं आएगा, लेकिन रिवाइज सिलेबस में आप देखोगे तो रिवाइज सिलेबस में ये चीज़ दे भी रखी है। तो 7.7 कन्फ्यूज़न में डाली हुई है, रिवाइज्ड में भी डाल रखी है और डिलीटेड में भी डाल रखी है। तो 7.7 आप कर लेना, कोई भी छोड़ना मत, ठीक है। एक आधा क्वेश्चन कहीं आ गया बाय मिस्टेक, उन्होंने दे दिया, आप ये आपको लगेगा नहीं की हुई, तो 3 फॉर्मूलों की बात है सिंपल सी, मैंने कल आपको ये पूरी करवा भी दी थी। 7.8 की ज़रूरत नहीं है। अब आगे जो 7.9 आती है, सबसे पहले ये देखिए, उसके अंदर स्टार्ट होता है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। इसके बारे में हम बात करेंगे। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या है और क्या चीज़ इंटीग्रेशन के यूज़ पे ही आएगी। एक तरह से इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन हम बोल सकते हैं, जो अब डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट होने वाला है हमारा। पहले उस पर बात करते हैं। पहले मैं आपको कुछ चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे ज़रा ध्यान से देखिएगा। स्टार्टिंग तो हमारी डेफिनेट इंटीग्रल्स टॉपिक की है, लेकिन मैं पहले आपको यहाँ आज कुछ, एक सेकंड रुकना बेटा। 10th 9th तो ये सेकंड मेरे पास ये 2, देन यहाँ पे इसके नीचे, एक सेकंड राहुल को दे दो, राहुल लगा देगा। ये उठा आराम से, यू का यू। अब दिख जाए आराम से, विजिबल है। तो डेफिनेट इंटीग्रल में एक चीज़ आपने देखनी है अभी, जो देखिए, मुझे एक बात बताइए आप, y डैश x डैश, x में पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7, y में ले लिया मैंने 1 2 3 4 5। मैंने एक रेक्टेंगल बनाया है यहाँ पे, रेक्टेंगल लगा लीजिए, ये रहा। सिक्स पे, ठीक है, जो कि डायरेक्ट 6 पे आ रहा है आपके। एक मैंने एक रेक्टेंगल बना दिया, ठीक।
और यहाँ से मैं इसे 1 से ले लेता हूँ, 0 से नहीं लेता, 1 से। मुझे ये बताइए, मैं अगर बोलूँ इस रेक्टेंगल का एरिया निकालिए, तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा बताइएगा। 1 2 3 4 5 यूनिट तो इसकी लेंथ होगी, ठीक है, और 1 2 3 यूनिट इसकी विड्थ होगी। क्लियर है? क्या आया रेक्टेंगल का एरिया? लेंथ इंटू ब्रेथ, 5 3 जा 15 स्क्वायर यूनिट। सभी बच्चे जानते हैं, बचपन में पढ़ते हैं। अब कहानी क्या होगी? इस लाइन की कोई इक्वेशन बता सकता है? ये लाइन जो मैंने यहां दे रखी है, ये क्या है? ये लाइन, हाँ शाबाश, इस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 3। ये जो ऊपर लाइन है, ये वाली लाइन, ठीक। मैंने क्या किया, अब ध्यान से देखना, इस y इज इक्वल्स टू 3 यानी कि मैंने एक पतली सी यहाँ पे एक बारीक सी स्ट्रिप कट की, जिसकी जो हाइट है वो ले ली y, और ये बहुत स्मॉल है, इसको ले लिया dx। क्या ले लिया? dx। ये भी एक रेक्टेंगुलर पीस हो गया, ठीक है, बहुत स्मॉल है। तो इस रेक्टेंगल पीस का एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू y, एरिया जो है वो रेक्टेंगल का, इस छोटे से रेक्टेंगल का, y इंटू डी एक्स होगा, क्योंकि ये y होगी एक पतली सी, ठीक है, बहुत ही बारीक स्ट्रिप कट कर लीजिए, और नीचे dx होगी ये। अब हुआ क्या, आपने इसके ऊपर इंटीग्रेशन लगा दिया। अभी देखना इंटीग्रेशन का रोल क्या होगा, इंटीग्रेशन देता क्या है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन की एक बहुत बिंदास एप्लीकेशन है। जैसे हमने डेरिवेटिव की एप्लीकेशन क्या क्या पढ़ी थी, रेट ऑफ चेंज में, टेंजेंट नॉर्मल में, मैक्सिमा मिनिमा में, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में। इंटीग्रेशन क्या देता है इस टाइप से, ठीक है ना। अब इंटीग्रेशन के लिए मैंने क्या किया, y dx, इसका एरिया निकाल रहा हूं, और इस एरिया को मैंने अब वाइड रेंज तक लेके जा रहा हूं। कहां से? लिमिट देखना आप ध्यान से, x की लिमिट लगा रहा हूं, x की 1 से लेके x किस यूनिट तक है? 6 यूनिट तक है। ये लिमिट लिखते हैं, ये इंटीग्रेशन की लिमिट्स बोलते हैं कि इंटीग्रेशन हो रहा है 1 से 6 तक, और ये लिमिट जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता, इंटीग्रेशन होता है ना, उसकी लिमिट होती है, x की लिमिट है ये। अब यहाँ तो y है, y तो पॉसिबल ही नहीं ना, y की वैल्यू रखो, y की वैल्यू कितनी है? इस कर्व के अंडर एरिया निकाला जा रहा है, इस कर्व के अंडर एरिया निकाला जा रहा है, और लिमिट है 1 से 6 तक, यानी y इज इक्वल्स टू 3 है, क्योंकि y की वैल्यू 3 है ना, रख सकते हैं। लिमिट है मेरी 1 से 6 तक, यानी इसका एरिया निकला था, इसको 1 से 6 तक वाइड कर दिया। इंटीग्रेशन देखना क्या देगा, 3 का डेरिवेटिव क्या आता है, और इंटीग्रेशन क्या आता है? 3x। अब लिमिट को आपने यूँ लिखना है, लिखने का तरीका, अपर लिमिट और इस कॉर्नर पे लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है। उसके बाद इसका क्या फॉर्मूला है, आप कीजिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसमें कांस्टेंट का फर्क नहीं पड़ता है, इसमें कांस्टेंट नहीं लगाते, उसका रीजन बताऊंगा, पहले कर दीजिए। फॉर्मूला क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। फंक्शन में 3 इंटू 6 अपर लिमिट माइनस 3 इंटू 1 लोअर लिमिट। अपर लिमिट फंक्शन में, फिर x की जगह लोअर लिमिट, तो 3 6 जा 18 माइनस 3 क्या आ गया, ये
15 स्क्वायर यूनिट। क्या उसी चीज के इक्वल नहीं आया जो मैंने नॉर्मल अपना फॉर्मूला लगा के निकाली थी? यस और नो? ठीक है। बोले सर ये जब फॉर्मूले से ही आ सकती हैं तो हम इंटीग्रेशन का यूज क्यों कर रहे हैं? कर्व हमेशा इतनी सिंपल होंगी क्या? ये तो स्ट्रेट लाइन की कर्व थी, ठीक है। जरा इसकी शक्ल देखना। पहले तो मैं ये बता रहा हूँ डेफिनेट इंटीग्रल हम यूज़ करेंगे, पढ़ क्यों रहे हैं, अब ये लिमिट्स वाली चीज़ें आएंगी, इनका बेनिफिट क्या है, किस लिए हम इनको पढ़ेंगे और इनका जनरल यूज़ कहाँ करेंगे। अब मान लीजिए किसी भी टाइप का आपने मैथमेटिक्स में एक चीज़ तो पढ़ी है बचपन से, 10th क्लास से, कोई भी प्रॉब्लम कोई भी सिचुएशन होती है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा जा सकता है, एल्जेब्रिक फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो और उसका ग्राफ ड्रॉ किया जा सकता है, ठीक है। अब अगर मेरे पास एक इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर, ध्यान से देखना, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर, पैराबोला है। कैसा पैराबोला है ये? किस साइड बनेगा? अपर पैराबोला बनेगा या लेफ्ट हैंडेड? बताओ। y इज इक्वल्स टू 4ax होता है जैसे, सोचो सोचो। नहीं है क्या? y ये 4 होते हैं ना, y इज इक्वल्स टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ax, ये होता है इस साइड और ये होता है अपर की साइड, ठीक है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ay है ना, तो क्या हो जाएगा? अपर की साइड। इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, इसकी बात कर रहा हूं। तो ये यूं जाएगा, यूं। कोई मुझे कहे कि ये x का 1, 2 से और 5 तक, कोई मुझे अब ये पूछ ले कि इसके अंडर का ये एरिया निकाल के दिखाओ, इस कर्व के अंडर ये जो एरिया आ रहा है आपका, ये फाइंड आउट करके दिखाइए। तो आप कैसे निकालोगे? अब ये कोई रेक्टेंगुलर शेप है, कोई ट्रेपीजियम है, ना रेक्टेंगुलर ना ट्रेपीजियम ना स्क्वायर, ये तो कर्व आ गया, ये पॉलीगन है ही नहीं। कौन तैयार है इसका एरिया देने के लिए? इंटीग्रेशन रेडी है। इंटीग्रेशन क्या करेगा ये हम, वैसे तो ये काम हम करेंगे 8th चैप्टर में, आपको बता देता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये सिखाने का पर्पज़ एक ही है कि आपको ये पता लगे जो हम कर रहे हैं उसका यूज़ क्या है, अब जो हम पढ़ने जाएंगे उस टाइप के इंटीग्रेशन का, ठीक है। अब जैसे मैंने इसकी बारीक सी एक स्ट्रिप कट की, यहाँ देखिए ये dx, बहुत बारीक एक रेक्टेंगुलर शेप बना लीजिए कि ये आपको इवन इक्वल लगने लग जाए, बहुत बारीक स्मॉल, और ये y हो गया इस डायरेक्शन में। तो इस रेक्टेंगुलर पीस, बहुत छोटा सा पीस है, एक इतना माइनर कि ये कर्व ना लगे, बिल्कुल एक स्टेट की तरह यूज़ हो। अब ये इसका डेरिवेशन आएगी तब मैं बताऊंगा, हम इसको ऐसे लेते हैं रेक्टेंगुलर शेप में, बस अभी समझने के लिए। तो ये y dx आ गया, लिमिट कहाँ से कहाँ तक? x की लिमिट 2 से 5 तक इसको खींचना है, 2 से 5, किस कर्व? 2 से 5 सॉरी, 2 से 5, लेकिन किस कर्व के अंडर? y की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर। मुझे ये खींचना है 2 से 5 एक्स स्क्वायर dx, समझ रहे हैं? और इसका क्या आंसर आने वाला है? यस, इसका आंसर आएगा एक्स क्यूब बाय 3 5 2, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, अपर लिमिट फंक्शन के अंदर पुट कर दीजिए, जहाँ जहाँ एक्स है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कितना? 125 माइनस 8, 3 एलसीएम आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 117 बाय 3, 3 से कैंसिल हो गए, कितना आएगा? 3 3 जा 9, 3 9 जा 27, 39 स्क्वायर यूनिट।
ये आपका बच्चों एरिया आ गया है इस चीज़ का, इसके अंडर जो ग्रीन पोर्शन। तो मतलब ये जो अब हम डेफिनेट इंटीग्रल करने जा रहे हैं ना, जिसमें लिमिट्स लगेंगी इंटीग्रेशन में, ठीक है, रियल में इंटीग्रेशन क्या देने वाला है आपको, एरिया अंडर द कर्व। इसीलिए इसको एरिया फंक्शन भी बोला जाता है। ये आपको एरिया देता है, एरिया फंक्शन भी बोला जाता है। ये एनसीईआरटी में यही चीज़ का टॉपिक है। नेक्स्ट देखिए, एरिया फंक्शन ये क्या देता है, इंटीग्रेशन a to b fx as the area of region bounded by the curve y is equals to dx, ordinate x is equals to a, x is equals to b और x axis, इसके बीच में जो एरिया होगा ना वो एरिया दिया जाता है इससे। समझ आ रही है कि इंटीग्रेशन जनरली बच्चे निकालते रहते हैं, फॉर्मूला रट लेते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि हमें डेरिवेटिव रियल में देता क्या है, इंटीग्रेशन हमें रियल में निकाल कर क्या देगा। समझ रहे हैं? तो इंटीग्रेशन जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो आपको एरिया अंडर द कर्व देता है। अब बात क्या आएगी कि इसमें सी का यूज़ क्यों नहीं हो रहा सर, कांस्टेंट क्यों नहीं लगा रहे? लगाओ, लगाते आप यहाँ कांस्टेंट इसी फॉर्मूले में। पहले मैं बात करता हूँ, लगाइए 3x प्लस सी, 1 to 6 लिमिट है। फॉर्मूला क्या होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पूरे फंक्शन में पहले अपर लिमिट 3 into 6 जहाँ x है, c तो एज इट इज़ है, माइनस लोअर लिमिट 3 into 1, c के साथ तो कुछ आएगा ही नहीं, तो c से c अब क्या होने वाला है, 18 प्लस c माइनस 3 माइनस c से c कैंसिल 15। समझ आया? इसलिए मैंने क्या यूज़ नहीं किया, कांस्टेंट यूज़ नहीं किया, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल में जब भी लिमिट्स आ जाएंगी हमारी, तो लिमिट्स को सोल्व करने का तरीका होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे फंक्शन में, तो c जो है वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। तो कभी भी डेफिनेट इंटीग्रल, ये इंटीग्रल जो डेफिनेट इंटीग्रल होता है, इसमें हम कांस्टेंट का यूज़ नहीं करते हैं। बात समझ आ रही है? ठीक है, ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रेशन। ये डेफिनेशन ही एक तरह से ये मैं आपको समझा देता हूँ, फिर हम कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक, ये सिर्फ ये कह रहा है फर्स्ट के अंदर, तो देखिए कि जो एरिया फंक्शन है ये फर्स्ट पढ़िएगा, लेट f बी ए कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, लेट ax बी द एरिया फंक्शन। ax क्या है आपका, एरिया फंक्शन है। देन a डैश x किसके इक्वल आएगा, fx के, x बिलोंग्स टू a टू b। a डैश मतलब इंटीग्रेशन जो होगा ना, ये देखिए इंटीग्रेशन जो है, अभी समझाता हूँ कि आपका fx जो फर्स्ट थ्योरम इसने दिया, fx क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। मुझे नहीं पता इसका ग्राफ कैसे है, होगा कैसे भी, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फर्स्ट थ्योरम पढ़ेंगे सभी यहाँ पे 335 पेज पर, थ्योरम फर्स्ट, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। इसने पहले ही बोल रखा है 2 बेसिक थ्योरम है, प्रूफ आर द बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस टेक्स्ट बुक। प्रूफ इसके आपके हायर क्लासेज में आएंगे। तो ये देख लीजिए, एफ बी कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ब्रेक नहीं है, मैंने कॉन्टिन्यूस बनाया, कहीं ब्रेक नहीं दिया। अगला, ऑन क्लोज इंटरवल ए बी पे क्लोज इंटरवल, यानी ए भी इंक्लूड कर देता हूँ और बी भी इंक्लूड कर देता हूँ। ये क्लोज इंटरवल में एक फंक्शन डिफाइन है एफ एक्स, ठीक, कॉन्टिन्यूस है। तो उसने क्या बोला है, लेट ए बी द एरिया फंक्शन। एरिया फंक्शन ऊपर क्या डिफाइन किया है, एरिया कैसे निकलेगा, अभी मैंने बताया ना, किसी भी फंक्शन का एरिया निकालते हैं, एरिया इज गिवन बाय इंटीग्रेशन। ए टू बी लिमिट है तो ए टू बी लिमिट और फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देंगे तो इसके अंडर कर्व का एरिया आ जाएगा, एरिया देगा ये इंटीग्रेशन। तो इसने वही कहा है कि एरिया फंक्शन, ए एक्स एरिया फंक्शन है, तो वापिस अगर एफ एक्स लेके आना है तो कैसे लेके आएंगे, इसका डेरिवेटिव कर दीजिए। डेरिवेटिव इसको क्या कर देगा, इंटीग्रेशन को कैंसिल, वापिस ए, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा आपका,
एफ ऑफ एक्स के आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? ठीक है, ये कहना चाहता है ये। ठीक है, सेकंड जो फंडामेंटल थ्योरम है उसमें ये बताना चाहता है कि इंटीग्रेशन कैसे निकलता है, कि एफ ऑफ ए बी, सुनिएगा, एफ एक्स डी एक्स है, ये कैसे निकलता है आप लोगों का। मान लीजिए ये इंटीग्रेशन करने के बाद फंक्शन की शक्ल चेंज होगी, तो उसमें फिर क्या करना होता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि इस फंक्शन में जहाँ भी x है पहले उसमें b पुट होगा, फिर माइनस उसमें लोअर लिमिट a पुट होगा। समझ आया? ये है इंटीग्रेशन की दोनों थ्योरम्स। रिमार्क्स वगैरह एक एक रिमार्क मैं पढ़ाऊंगा, लेकिन पहले कुछ आपको समझ आ जाए, कुछ क्वेश्चन करने का तरीका पता लग जाए, एक आधे एग्जाम्पल कर लें, उसके बाद इसके सारे के सारे रिमार्क हैं जो हम एक एक रिमार्क स्टडी करेंगे। ठीक है, पहले कुछ क्वेश्चन करने आ जाएं आपको। ठीक है, ताकि जैसे ये मैंने क्वेश्चन किया, ये एक तरह से मैंने सबसे पहले आपको एक एग्जाम्पल दिया क्वेश्चन करके, एरिया निकलवाया, फिर इंटीग्रेशन की हेल्प से एरिया निकाल गया, तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ आ गई कि इंटीग्रेशन दे क्या रहा है। अरे इंटीग्रेशन से भी एरिया का आंसर आया। ठीक है, और इंटीग्रेशन तो मुझे, ये तो सिंपल के तो हमारे फॉर्मूले होते हैं, टेढ़ी टेढ़ी कर्व है उनके अंडर एरिया निकालना, उनके तो फॉर्मूले नहीं है, इंटीग्रेशन तो उनका भी आंसर देगा। इंटीग्रेशन मेनली मुझे क्या देगा, एरिया अंडर द कर्व। ठीक है, तो डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ आ गया आपको कि एरिया फंक्शन क्यों बोलते हैं। ठीक है, कैसे इनको निकालते हैं। तो इसी तरह से मैं कुछ क्वेश्चन करवा दूं, उसके बाद इसके रिमार्क्स पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ आएंगे। एग्जाम्पल देखिए कहाँ से स्टार्ट हो रहा है इसका। एग्जाम्पल 27, आइएगा ध्यान से, एक ही एग्जाम्पल है, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। एग्जाम्पल 27 में 4 पार्ट है। फर्स्ट, इंटीग्रेट 2 से 3 लिमिट है एक्स स्क्वायर डी एक्स। मुझे लगता है आप मुझसे पहले निकाल दोगे। ये क्या निकलेगा इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाय 3, अपर लिमिट 3, लोअर लिमिट 2, क्या आएगा इंटीग्रेशन फॉर्मूला, अपर लिमिट फंक्शन में माइनस लोअर लिमिट फंक्शन में, 27/3 माइनस 8/3। 27 से 8 सब्ट्रैक्ट हो गए, कितना रह गया 19/3, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। अब बताइए समझ आया नहीं आया, कोई डाउट। सेकंड पार्ट देखिएगा। रूट एक्स 30 माइनस एक्स की पावर 3/2 का स्क्वायर इंटू डी एक्स। हाँ भाई, मैं सबसे पहले क्या करना चाहता हूँ, नीचे वाले को, ये लिमिट एक्स की है, टी पुट करें तो कोई जुगाड़ बनने के चांसेस है। देखना, पुट 30 माइनस एक्स की पावर 3/2 इज इक्वल्स टू टी। अभी काफ़ी कुछ चेंज होगा, ध्यान से देखना। पहले ये हो गया, डिफरेंशिएट बोथ साइड, 30 का 0 माइनस पावर आगे x की पावर 1 कम, 3/2 में से 1 जाएगा तो 1/2 dx dt। यहाँ से रूट x dx की जगह क्या आ जाएगा, ये माइनस का 2/3 उधर चला गया, dt मल्टीप्लाई में था ना। तो यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिए इंटीग्रेशन क्या बनने वाला है। अभी एक बहुत बड़ी चीज़ जो बच्चों को मैक्सिमम ध्यान में नहीं रहेगी, देखिए -2/3 कांस्टेंट है, वो तो आगे आ गया, उसकी तो कोई गलती नहीं है। x dx की जगह वैल्यू रखी तो ये ऊपर dt आ गया और नीचे आ गया
टी का स्क्वायर। अब मैक्सिमम बच्चे सोचेंगे तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया, ऊपर ले जाओ -2 को, फटाक से इसका इंटीग्रेशन कर दो और लिमिट पुट कर दो, यही होगा। किसी ने सोचा जो ये लिमिट दी होती है, किसकी लिमिट गिवन थी, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है, किसकी लिमिट थी? एक्स की लिमिट थी। फंक्शन किस में चेंज हो चुका है, तो क्या मुझे उसके अकॉर्डिंग लिमिट चेंज करनी चाहिए? लिमिट चेंज होगी नहीं होगी? तो यहां देखिएगा, when x इज इक्वल्स टू 9, जब x 9 है तो यहां t की वैल्यू इसमें पुट कीजिए। देखिए t क्या आएगा, t कितना है 30 माइनस 9 की पावर 3/2, 30 माइनस 9 का पहले तो स्क्वायर रूट कर दीजिए 1/2, फिर क्यूब करेंगे। स्क्वायर रूट करोगे 3 आएगा, स्क्वायर रूट से 3 आएगा, 3 की पावर 3 करोगे तो 27, कितना आ जाएगा 3। यानी अपर लिमिट 9 की बजाय अब t में कितनी हो जाएगी 3। और when x इज इक्वल्स टू 4 तो t कितना होगा 30 माइनस 4 की पावर 1/2 और होल पावर 3, तो 30 माइनस 4 की पावर 1/2 कितना होगा 2, और 2 की होल पावर क्यूब 8, तो ये कितना आ गया आपका 30 माइनस 8 22, तो ये लिमिट कितनी हो जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये माइनस बाहर है, ये एडजस्टमेंट होगी, आप घबराओ मत उसे ना। क्यों, ये ठीक है, वो नेगेटिव सिस्टम है, ये धीरे धीरे प्रॉपर्टीज आएंगी ना, जब भी आपको समझ भी आएगा, ठीक है। हाँ, उसकी के अकॉर्डिंग देखना, यहाँ 9 था तो आपका टी कितना आ रहा है, 4 था तो टी कितना आ रहा है, तो माइनस नहीं मिलेगा, कुछ भी आए, ठीक है, हमें उसी के अकॉर्डिंग चलना है। अब उसी के अकॉर्डिंग चलिएगा, -2/3, ठीक, लिमिट 22 से 3 t की पावर -2 इंटू डी टी, -2/3 t की -2 का इंटीग्रेशन, -2 + 1, नीचे भी -2 + 1, 3/22, क्लियर है। इंटीग्रेशन माइनस का 2/3, अंदर की सिचुएशन पहले ठीक कर लीजिए, t की पावर -1 होगा, नीचे क्या माइनस, तो -1/t, 3/22, क्लियर। अब देखिए अपर लिमिट, माइनस तो बाहर निकाल दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस तो बाहर आ सकता है, t की पावर 1/3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/22। अब देख कौन बड़ा हो गया, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, माइनस में भी आए तो समझाऊंगा एरिया का सिस्टम क्या होता है, नेगेटिव क्यों आता है, लेकिन अभी तो सिंपल सा काम है मेरा, माइनस से माइनस हो गया, तो अपर लिमिट 1/3 माइनस लोअर लिमिट 1/22, 2/3 है, एलसीएम कितना आएगा 66, तो 322 माइनस 3 कितना हो गया, ये 2/3 19/66, 2 3 जा, दोनों प्लस के नहीं होने चाहिए, वेट करिए, माइनस भी तो एक, तो दोनों प्लस के होते हैं। अभी बताता हूँ, ये कितना आ गया 19/99, विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। हाँ, अब बता क्या कह रहा था। -1/t था, हाँ, तो -1/3 माइनस 1/22 होता है, तो माइनस का 1/3 और माइनस माइनस प्लस का 1/22, वो बाहर वाला माइनस है, बाहर वाला माइनस बाद में आता है ना, फिर वो रहता, अभी तो ख़त्म किया है, ख़त्म थोड़ी ना होता, वो लास्ट में फिर आता, तो वही आंसर फिर आ जाता, समझ रहे हो, नहीं आया समझ, ठीक है। नेक्स्ट आपको पता ही है कौन सी फॉर्म है, पार्शियल फ्रैक्शन की कौन सी फॉर्म लगेगी, 1 से 2 x/x + 1
x प्लस 2। याद आ रही है पार्शियल फ्रैक्शन की कौन सी फॉर्म है ये? हाँ, फर्स्ट फॉर्म ही। तो सबसे पहले, बाकी काम तो बाद में, पार्शियल फ्रैक्शन a बाय x प्लस 1 प्लस b बाय x प्लस 2। ठीक है, तो लगाइए पार्शियल फ्रैक्शन x प्लस 1 x प्लस 2 और b के इंटू में x प्लस 1 आ जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू a x प्लस 2 प्लस b इंटू में x प्लस 1, लेट इट बी स्टार। ये स्टार हो गया। अब पुट कर दीजिए x को -2 करेंगे स्टार में, तो ये तो यहाँ -2 हो गया, ये 0 हो जाएगा। -2 करोगे तो माइनस b बन जाएगा, तो b प्लस 2 आ गया, b की वैल्यू प्लस 2 आ गई। अब पुट कर दो, पुट x इज इक्वल्स टू -1 इन स्टार। -1 पुट करेंगे तो ये -1, ये तो 0 हो जाएगा। 2 - 1 1, a की वैल्यू -1 आ गई, a -1 आ गया। तो यहाँ से जो इंटीग्रेशन की शक्ल चेंज होगी वो फ़िलहाल ये हो जाएगी 1 से 2 लिमिट, a की जगह तो क्या -1 बाय एक्स प्लस 1 और b की जगह +2 बाय एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स। और आपको पता है इन दोनों का इंटीग्रेशन लॉग में होता है ना। देखिए लिमिट तो यहीं लगा दूंगा मैं, 1 से 2, यह आएगा माइनस का log ऑफ 1 बाई एक्स का log ऑफ x प्लस 1, और ये प्लस का 2 तो रहेगा, ये आ जाएगा log ऑफ मोड x प्लस 2। भाई 1 बाई एक्स, 1 बाई लीनियर, तो log ऑफ माइनस है तो log ऑफ x प्लस 1 एज इट इज़ प्लस 2 log ऑफ x प्लस 2। अब देखिएगा इसकी थोड़ी सी सेटिंग कर देते हैं। 2 ऊपर पावर में चला जाएगा यहाँ पे, तो आ जाएगा log ऑफ x प्लस 2 की होल पावर 2 माइनस log ऑफ x प्लस 1, इसको बाद में लिख दिया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट अभी करो तो ठीक है, वरना इसको a बाई बी लिख के कर दो। a बाई बी लिख दो ना, एक बार लिखना चाहो log ऑफ a बाई बी, ठीक है। x की लिमिट थी, x में पुट कर रहे हैं, कोई इशू नहीं है। तो चलिए अपर लिमिट सबसे पहले 2 पुट कीजिएगा इसमें। log ऑफ क्या बन जाएगा जैसे 2 पुट करेंगे, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, नीचे 2 प्लस 1 3, log 16 बाई 3 माइनस, जब 1 पुट करेंगे तो log ऑफ माइनस log ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है ना, तो 1 पुट करोगे 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 प्लस 1, ये कितना हो जाएगा 2, ये आएगा भाई। अब इसकी और सेटिंग भी हो सकती है, log a माइनस b, इसको क्या लिख सकते हो log ऑफ a बाय b। फाइनली आंसर जो निकालना है log ऑफ 16 बाई 3 2 बाई 9 आई log ऑफ 32 बाई 27। तो आप यहाँ आंसर छोड़ सकते हैं इसका log ऑफ 32 बाई 27 विच इज़ रिक्वायर्ड आंसर। बताइए बेटा कोई डाउट हो तो किसी भी चीज़ में। क्लियर है, समझ आ गया? ठीक है। डेफिनेट कैसे हो रहा है, डेफिनेट इंटीग्रल लिमिट्स वाला, लिमिट का मतलब क्या है, कहाँ यूज़ करेंगे इसका, कैसे एरियाज निकालेंगे हम, बहुत गंदी गंदी करवाने वाली है 8 चैप्टर में, घबराओ मत। चले आगे।
लेकिन अगर ये सॉल्व करना सीख लिया तो वो भी सीख जाएंगे। देखिएगा भाई, नेक्स्ट फोर्थ, जीरो से पाई बाय 4 साइन ऑफ क्यूब 2t कोस ऑफ 2t इंटू डी टी। यहाँ देखो टी डी टी से काम चल रहा है, साइन को पुट करते कोस वाला तो डी टी में, टी में तो दे ही रखा है। अब देखो मैं एक्स में पुट करूँगा, आज पहली बार हम एक्स लेके चलते हैं। टी दे रखा है ना, हमेशा एक्स वाले को टी पुट करते थे, आज हम पुट करेंगे साइन ऑफ 2t को x। ठीक है, डिफरेंशिएट बोथ साइड, साइन का कोस ऑफ 2t का 2 dt dx। ठीक है, तो कोस ऑफ 2t इंटू डी टी किसके इक्वल आ गया, dx बाई 2। अरे बच्चों आप u v w कुछ भी पुट कर सकते हो, कहीं सोचो x ही क्यों पुट किया, कुछ भी कर देना आपका मन करे वो उसमें ले आओ। अब यहाँ देखो, यहाँ चेंजेस जो आएंगे उनके बारे में बात करते हैं। कोस 2x dx की जगह आएगा, dt की जगह आएगा dx बाई 2, तो 1/2 तो मैं बाहर रखता हूँ, लिमिट इसकी जगह आ गया x क्यूब और इनकी जगह आ गया dx बाई 2, तो 2 मेरा बाहर हो गया। अब मुझे बता दो कि क्या लिमिट मैं यही रखूंगा या चेंज करूंगा। लिमिट ये t की थी, ये t की लिमिट है, मुझे x की लिमिट चाहिए। अब x की लिमिट के लिए स्टार में पुट करेंगे, तो when t इज इक्वल्स टू पाई बाय 4, तो x कितना होगा, साइन ऑफ 2 इंटू पाई बाय 4, 45 इंटू 2 90, और साइन 90 कितना होता है 1, तो x कितना आ गया 1। और जब t आपका 0 है तो x कितना हो जाएगा, साइन ऑफ 0, साइन 0 0। तो लिमिट कहाँ से कहाँ चली जाएगी भाई, 0 से 1। x की लिमिट आपकी 0 पे 0 है, 0 से 1 पे शिफ्ट हो जाएगी, जो 0 से पाई बाय 4 पे थी। ये चीज़ समझ आ गई। चलो भाई अब देखो 1/2 x क्यूब का x की पावर 4/4, ये इंटीग्रेशन 0 से 1, कांस्टेंट इसमें लगता ही नहीं है, क्योंकि लगेगा सी तो भी वो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट में कैंसिल हो जाएगा। 1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कितना हो गया ये 1/2 1/4 माइनस 0, तो फाइनली आंसर कितना आने वाला है 1/8, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है, हो गया यहाँ तक, 1/8 आ गया था सभी का। ठीक है बच्चों, साथ साथ करते रहिए। नेक्स्ट अब स्टार्ट हो जाती है बेटा आपकी एक्सरसाइज 7.9। रिमार्क करवाऊंगा क्वेश्चनों के बाद। एक्सरसाइज 7.9 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसके 22 क्वेश्चन है, अभी देखते हैं कितने हो पाते हैं फटाफट। एक्सरसाइज 7.9 क्वेश्चन फर्स्ट, इंटीग्रेट -1 से 1
x प्लस 1 इंटू डी एक्स। कैसे करोगे? सिंपल सा है, -1 to 1। ठीक, क्या कर रहा हूँ, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कर ही देना चाहिए था ना। x का तो हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 का हो गया x, ये अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट। अब आगे फॉर्मूला है, फंक्शन में पहले कर दीजिए पूरे में अपर लिमिट पुट, यानी अपर लिमिट 1 है, 1 का स्क्वायर बाई 2 प्लस 1, फिर माइनस लोअर लिमिट -1 का स्क्वायर बाई 2 और x की जगह -1। ये अपर लिमिट पुट होगी फंक्शन में, जो भी आया है उसमें लोअर लिमिट होगी। 1/2 प्लस 1 माइनस स्क्वायर होगा प्लस का 1/2, ये माइनस का 1/2 और माइनस माइनस प्लस 1, 1/2 से 1/2 कैंसिल, आई कितना आ गया ये आपका 2, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। सेकंड स्टेटमेंट देखिए बेटा, बहुत ही ज़्यादा इजी सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड में है हमारे पास 2 से 3 1/x dx। चलिए, बहुत अच्छे से जानते हैं आप 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log x log mod x, और इसकी लिमिट क्या लगेगी 2 से 3, तो log ऑफ mod 3 माइनस log ऑफ mod 2, तो फाइनल आंसर जो आएगा मेरा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के बाद log a माइनस बी को लिख सकते हैं ना, log a बाई बी, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट थर्ड वाले पे चलिए। थर्ड वाला है i 1 से 2, स्टेटमेंट है 4x³ माइनस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 इंटू डी एक्स। आई लीजिए भाई, इसका इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं हम। अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, 4x³ का x की पावर 4/4 माइनस 5 स्क्वायर का एक पावर ऐड, वही पावर नीचे, प्लस 6 x का x स्क्वायर बाई 2 प्लस 9 के साथ इंटू में x लग जाएगा। ये मैंने सभी का इंटीग्रेशन कर दिया है। ठीक है, अब 4 से 4 कैंसिल, 2 1 जा 2 3 जा 6, तो फिलहाल जो इंटीग्रेशन में फंक्शन अंदर आया वो आया x की 4 माइनस 5x³ बाई 3 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9x 1 से 2। क्लियर है? अब देखिए बेटा, इंटीग्रेट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है 2 है, पहले तो सभी में 2 की पावर 4 माइनस 5 इंटू 2 की पावर 3 8 लिख दूं, डिवाइड बाय 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 इंटू 2 माइनस लोअर लिमिट। अब 1 कर दीजिए, 1 की पावर 4 1 माइनस 1 की क्यूब करोगे तो 5/3 प्लस यहाँ 1 करोगे तो सिर्फ 3 और यहाँ 1 करोगे तो 9, क्योंकि 1 का स्क्वायर भी 1 और 1 पुट कर दीजिए। अब इसको सोल्व करना है, 16 माइनस 40/3 प्लस 12 प्लस 18 माइनस 1 प्लस 5/3, 9 और 3 12, तो माइनस का 12 हो जाएगा। क्लियर भाई?
अब ये सारा सोल्व करने के लिए पहले थोड़ा थोड़ा अंदर वालों को सोल्व कर लेते हैं। 12 से 12 तो कैंसिल हो गया, 16 और 18 34, ठीक है। 34 माइनस 1 33, तो ये 33 माइनस 40/3 प्लस 5/3, 3 एल्सियम 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, माइनस 40 प्लस 5, 40 जाएगा तो कितना बचेगा 59 प्लस 5/3, ठीक है। और 59 और 5 कितना हो गया 64/3, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। देख लीजिए बच्चों, कौन सी एक्सरसाइज है ये, चेक कर लेते हैं। 7.9 चल रही है ना, ऊपर करना है क्या, मैक्सिमम ऊपर है, ये नहीं जाएगा, लो में नहीं जाएगा। ये देखिए बच्चों, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला फटाफट कीजिए, हो जाना चाहिए, इतने मैं स्टेटमेंट लिखूं इतने आंसर ही आ जाना चाहिए आप लोगों का। जिसका फोर्थ हो गया वो फिफ्थ कीजिए। जीरो से π/4 साइन ऑफ 2x इंटू dx। अब देखिएगा साइन 2x का माइनस कोस 2x इंटीग्रेशन, और बाय जो भी x के साथ में वो नीचे लगता है, 0 से π/4, वही अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखो 1/2 को तो बाहर लिख दो तो अच्छा रहेगा, तो माइनस कोस ऑफ 2 इंटू π/4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और माइनस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा, एक तो माइनस यही है, एक माइनस लगेगा तो प्लस हो जाएगा। कोस ऑफ 2 इंटू 0, 1/2 कोस 90, कोस 90 0 और कोस 0 1, तो आंसर हमारा कितना आएगा 1/2, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। फिफ्थ में क्या है, 0 से π/2 कोस ऑफ 2x। अरे फिफ्थ तो बिल्कुल सेम है उसकी तरह, ठीक है। कोस का साइन ऑफ 2x डिवाइड बाई 2, 0 से π/2 लिमिट, भाई कोस का साइन 2x और जो भी x के कोफिशिएंट होता है साथ में 2 नीचे लगा दिया, ठीक। उसके बाद 2 तो बाहर ले लीजिए, कांस्टेंट ही है, और अपर लिमिट साइन ऑफ 2 इंटू में π/2 माइनस लोअर लिमिट साइन ऑफ 2 इंटू में 0। अब देखिएगा 1/2, 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई, अब साइन 180 पे कितना होता है पता होना चाहिए 0, क्योंकि x एक्सिस पे है, साइन x एक्सिस पे हमेशा 0 रहता है, और माइनस का साइन 0, ये 0 होगा ही होगा, ठीक है, ये 0 मेरा है ही, तो 0 माइनस 0 ये कितना आ जाएगा भैया आप लोगों का 0। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा भाई। अब कई बच्चे ये सोचेंगे, आप ये बिल्कुल मत सोचना बच्चों, सुनिए, आपके माइंड में ये आ सकता है सर एक तरह से ये फंक्शन क्या दे रहा था, एरिया फंक्शन है मेरा, और एरिया 0 कैसे आ सकता है, एरिया 0 कैसे हो सकता है, कोस
कोस का वेट 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 कोस का जो ग्राफ होता है वो तो यूं स्टार्ट होता है, 0 पे 1 होता है, ये मतलब x0 है तो ये 1 होगा ना, 0 से u π/2 पे। अगर मैं सिर्फ नॉर्मली बात करता हूं, अभी इसमें बहुत कुछ है तो देखना है, तो उसका एरिया तो होना चाहिए, एरिया 0 कैसे आ गया? आपने भी अभी बताया कि ये एरिया फंक्शन होता है, एरिया देते हैं, 0 कैसे आया? रीजन एक तो 2x x की जगह 0 से π/2 है तो x की वैल्यू कहां से कहां होगी भाई? 0 से अगर डबल करेंगे 0 से पाई पे चला गया, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है इसका, पहली बात तो यूं तो रहेगा ही और फिर यूं भी जाएगा, यूं पाई तक जाएगा क्योंकि 2x की कहानी है, और ये भी एरिया इंक्लूड हो रहे हैं। जो हम काम कर रहे हैं उसमें प्लस माइनस से कैंसिल हो रहा है। और रूल क्या होता है, जब हम एरिया निकालेंगे ना, जब हमें पर्टिकुलर बोला जाएगा इसका एरिया निकालो, तो जो भी x एक्सिस के बिलो होता है उसका हम पार्टीशन करके लगाते हैं और उसके आगे माइनस लगाते हैं एक। जो भी x एक्सिस के बिलो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं, जब मुझे इस क्वेश्चन का एरिया निकालने के लिए बोला जाएगा ना बच्चों, तो ध्यान से देखना, इसमें 2x है तो पार्टीशन होंगे 0 से π/4 cos ऑफ 2x और माइनस 0 से π/2 cos ऑफ 2x। एक माइनस लगेगा कि ऑटोमेटिकली जो नीचे का एरिया आ रहा है वो माइनस माइनस होके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और π/4 पे क्यों ब्रेक हुआ, क्योंकि 2x है। अगर यहां पे मैं π/4 रखूंगा तो ये π/2 बनेगा। दैट्स वाई आंसर 0 आ रहा है। कहीं ये सोचो कि भाई एरिया फंक्शन है, एरिया तो कभी 0 होता नहीं है, मतलब थोड़ा सा भी अगर पार्ट उसने कवर कर लिया तो एरिया तो होगा ही होगा, तो एरिया 0 क्यों आ रहा है? इस रीजन से एरिया 0 आ रहा है इस क्वेश्चन का। और जब हम एरिया निकालेंगे ना, प्रॉपर फाइंड द एरिया, तो जितना भी बिलो वाला रीजन होता है ना, उसके लिए एक माइनस लगाते हैं और उसकी लिमिट में उस पर अलग से काम करते हैं फिर हम। और ये लिमिट ब्रेक होना, टूटना कि भाई 0 से 90 थी, 0 से सॉरी ये π/4 से 0 से 45 और 45 से 90 ऐसे कैसे टूट गई, ये प्रॉपर्टी होती है, समझ रहे हैं? ये प्रॉपर्टी, इसलिए जस्ट मैं आपको 0 आंसर आया है, इसके बारे में थोड़ा सा ये कंसीडर करना चाहता था। ठीक है बच्चों, आज 5 ही क्वेश्चन करते हैं, इसके आगे के हम कल करेंगे। ठीक है, बी रेडी फॉर टुमारो। और आप घर पे ट्राई करना चाहो तो ये क्वेश्चन सारे ट्राई कर सकते हो, आपसे हो जाएंगे बेटा। ठीक है, तो ये कर लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा अभी असाइनमेंट से होमवर्क दे नहीं रहा हूँ क्योंकि आपके यूटी सितंबर थोड़ा सा बिजी रहने वाला है, इसलिए असाइनमेंट से करने को नहीं बोलूँगा मैं, थोड़ा थोड़ा करते रहिएगा। ठीक है, तो उसके बाद असाइनमेंट स्टार्ट कर देंगे हम। बाकी कुछ नहीं है बेटा, अगर जितना जल्दी कवर करना चाहोगे उतना जल्दी हो जाएगा। एक बार बस थोड़ा सा भी खिंच गया तो सिलेबस कंप्लीट है ये बुक अपनी। ठीक, ओके बाय।